हेलो गाइस, दिस इज शिवांश शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन है अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर है। अब अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें दो हमें एलएचएस और आरएचएस मिलते थे। इस बार हमें तीन पार्ट मिल गए हैं, तीनों को इक्वल प्रूफ करके लाना है। ये जो हमारी यूनिट 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, उसकी जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं, वो सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें मैं पूरी समरी दूंगा, जिसमें आप 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समराइज करूंगा सारे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट्स जो भी नोट्स हैं वो सब मैं आपको बना के दूंगा, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे इस यूनिट में और अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th का जो 10th पार्ट है उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें 3 पार्ट मिल चुके हैं। अभी तक हमें जो क्वेश्चन मिलते थे उनमें इक्वल्स टू के इधर और उधर होता था, यानी कि एलएचएस और आरएचएस होता था, और उन दोनों में से हम किसी एक को लेके चलते थे और दूसरे को प्रूफ करके लाते थे। अब इस बार हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें इसको भी सॉल्व करना है अलग से, और फिर दोनों को प्रूफ करके इक्वल्स टू टेन स्क्वायर लाना है। टेन स्क्वायर क्यों ला रहे हैं हम? क्योंकि ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये दोनों बड़े हैं और इनको सॉल्व किया जा सकता है। ये अकेली एक वैल्यू है, इसको सॉल्व करके हम बाकी के दो को नहीं ला सकते, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और टेन स्क्वायर ए बनाएंगे। सिमिलरली फिर सेकंड वाले को सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करके लाएंगे। ठीक है, उसके पहले जो मैं हर बार हर क्वेश्चन से पहले एक बेसिक पूरा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, जो कि यूज होता है हमारे हर एक क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले हमने जो ऑर्डर याद किया था, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए, ये हमने जो 6 का ऑर्डर याद किया था। इसमें जो पहला वाला है वो 6th वाले का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली सेकंड वाला 5th वाले का रेसिप्रोकल होता है एंड थर्ड वाला 4th वाले का रेसिप्रोकल होता है। इस ऑर्डर में अगर आप इसे बना लोगे तो आपको बहुत सिंपल पड़ेगा, यानी कि आप कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। किस तरीके से होते हैं? जो हमने रेशियोज पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमने इसी ऑर्डर में याद रखने के लिए इसको हमने पढ़ा है। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस है, लेकिन हम इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से हम इसको भी रैंकिंग करते हैं। और जो फर्स्ट वाला है वो हमारा साइन का रेशियो हो जाता है, सेकंड वाला कॉस का, थर्ड वाला टेन का, फोर्थ वाला नीचे से देखा जाता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थर्ड वाला का रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड फोर्थ का आप नीचे से काउंट करोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कॉट का होगा। देन सेक का होगा आपका 5th नंबर का रेशियो, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, एंड देन 6th नंबर का होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कोसेक ए का रेशियो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप खुद देखो, साइन जो कि 1st नंबर का है और कोसेक हमारा जो 6th नंबर का है, साइन का रेशियो आप देखोगे तो P अपॉन एच गिवन है आपको। ठीक है, और कोसेक ए 6th नंबर का जो रेशियो है वो आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो P अपॉन एच और H अपॉन P ये एक दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए कोसेक ए को आप 1/sin ए लिख सकते हो, एंड सिमिलरली आप साइन ए को भी 1/cosec ए लिख सकते हो। एंड सेम आपका कॉस और सेक रिलेशन में रहता है, और सेम टेन और कॉट भी आपस में रिलेशन में रहता है, इसी तरीके से रेसिप्रोकल के वे में। तो इस तरीके से हम समराइज करेंगे इतना पार्ट, प्लस हम आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। आइडेंटिटीज से पहले एक और चीज बता देता हूं मैं। ये जो हमारा साइन ए है, इससे आप जब कॉस ए को डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है टेन ए। ये भी सेम रेशियोज के थ्रू लाया करता है, आप यहां पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट नंबर का रेशियो आपका जो है वो है P अपॉन एच, यानी कि साइन का रेशियो जब हम कॉस के रेशियो से, कॉस का रेशियो आपका सेकंड नंबर का यानी कि B अपॉन एच से डिवाइड करते हैं तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है, और आपको यहां पे मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि आपका थर्ड नंबर का रेशियो वो होता है आपका टेन ए का।
तो यहां से हमें क्या पता चला कि जब हम साइन के रेशियो को कॉस के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो हमें टेन का रेशियो मिलता है। यानी कि अगर हमें कहीं पे क्वेश्चन में कुछ हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और हमें साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करना है तो हम टेन ए को रिप्लेस करके साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली कॉस ए जो है जब साइन ए से डिवाइड होता है तब आपको मिलता है कॉट ए। तो आपको ये रेसिप्रोकल्स तो याद रखने ही हैं, इनका रिलेशन आपको दिमाग में बना के रखना है। छह जो हमने रेशियोज पढ़े हैं उनका, प्लस कौन किससे डिवाइड होके क्या वैल्यू देता है ये भी आपका यूज होता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ भी चीज यूज हो सकती है जो हमने अभी तक पढ़ी है, ये हमें पहले पढ़ा चुका हूं। एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड थी उनको कंबाइन करके जो सारी चीजें हैं वो मैं यहां पे समराइज कर रहा हूं। तभी मैं इसकी एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समराइज करूंगा आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जिसके वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प मिलेगी आगे जाके बोर्ड्स में जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे तब आप इतना सब कुछ वहां पे बनाओगे तो नहीं। तो आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी बैठाने के लिए मैं छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी हमारा मेन फोकस है कि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, लेकिन उसके लिए हमेशा हम अभी क्या कर रहे हैं कि ऐसा समराइज करके चल रहे हैं साइड में। जब हम धीरे धीरे इस यूनिट में मास्टर हो जाएंगे तब हमें ये साइड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक पार्ट जो कि हमारा पुरानी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ था। अब हमने जो इस एक्सरसाइज में जो हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी है उनको लिखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो तीन जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी थी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम आ रहे हैं और इन तीनों में से कोई सी एक आइडेंटिटी यूज होती है हर क्वेश्चन में। एक से ज्यादा भी हो सकती है पर एक तो कंपलसरी होती ही है। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जिसमें आपको इन तीनों में से किसी एक का यूज भी ना मिले। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले पार्ट का अगर कोई सा क्वेश्चन है तो इन दी एंड जब आप सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा जाके आप एक ऐसी पोजीशन में आओगे जब आपको इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन को पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई हो जाती है अलग अलग वेज में। जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसको मैं और दो आइडेंटिटीज में फॉर्म कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर ही लिखा रहने दूं और मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 के पास ले जाऊं इक्वल टू के उस साइड, तो वहां जाके माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। जो इस साइड इक्वल टू में प्लस का है वो उस साइड जाके नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को यहीं लिखा रहने दूं और साइन स्क्वायर ए को उस साइड ले जाऊं तो माइनस का साइन स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू के उस साइड जाके। तो आप हर एक आइडेंटिटी को ऐसे दो पार्ट में और तोड़ सकते हो। तो अब आपको किसी भी तरीके का यूज मिल जाए, अगर वो डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है आपको कहीं पे दिखे तो आप 1 पुट कर सकते हो। अगर आपको बाई चांस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है कहीं पे तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हो। एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए को भी आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के वे में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज हमें याद है, नहीं याद है तो अभी हम इनका यूज लेंगे। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी ये। और जो हमने पहले से समराइज कर लिया है ये पुराना पार्ट, इसको भी हम फोकस करके रखेंगे अपने माइंड में। ठीक है, अब ये दो पार्ट हमें सॉल्व करने हैं और दोनों को सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। तो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको यूज करके चलता हूं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखो अब यहां पे डायरेक्टली आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। वापस इस स्टेप को लिखने से अच्छा जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ये मैंने आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो यहां पे एक सेकंड हम ये 1 हटाते हैं, वापस नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे मैं आइडेंटिटी पुट कर देता हूं जो कि होती है सेक स्क्वायर ए। एंड सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये दोनों को मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हमारी। ये वाला पार्ट हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट लेके चले हम। तो ये मत सोचना इक्वल टू के ये वाला पार्ट मैं इस साइड नीचे लिख रहा हूं, नहीं, ये सेम स्टेप है। एरो बनाया था इसलिए मैं सेक स्क्वायर है अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है।
अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था रेसिप्रोकल कि साइन ए की जगह पे आप 1 कॉसेक ए लिख सकते हो, सिमिलरली कॉसेक ए की जगह पे 1 साइन लिख सकते हो। ये रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए पुराना पार्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो आप, सेम कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो आप सेक ए की जगह पे 1 कॉस ए लिख सकते हो। अब वही हम रिप्लेस करेंगे। अब यहां पे जो सेक स्क्वायर ए दे रखा है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर ए। देखो सेक ए जो होता है उसको आप 1 कॉस ए लिख सकते हो, तो अगर सेक स्क्वायर ए गिवन है, जब 2 सेक हैं अवेलेबल, तो उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो 1 साइन ए के वे में आप रिप्लेस कर सकते हो, तो यहां पे 1 साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा आपको। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो मैंने यहां से, जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने पढ़ा था, उधर से मैंने लाके यहां पे पुट कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं करा मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो ये नीचे वाला जो पार्ट है डिवाइड में है, हमने क्या पढ़ा है 1 कॉस स्क्वायर ए, आप डिवाइड साइन बना लो, और 1 साइन स्क्वायर ए। आप डायरेक्टली चाहते तो साइन स्क्वायर ए को सबसे ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन हम ये गलती यहां पे नहीं करना चाह रहे, क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसी जगह पे उन्हें सिर्फ 3 वैल्यूज अवेलेबल होती तो कंफ्यूज हो जाते कौन सा किस साइड पहुंचेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो एक वैल्यू आपको अलग से गिवन है उसको लिखो, डिवाइड का साइन बनाओ, नीचे वाली वैल्यू को आप लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 कॉस स्क्वायर है तो सेम रहेगा, और ये डिवाइड का साइन जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा आपके 1। ये सेम जो हम 6th 7th 8th क्लास में डिवाइड वाला रूल जो हम अच्छे से सीख चुके थे, जो मल्टीप्लाई के टर्म्स में चेंज होता है और रेसिप्रोकल हो जाती हैं चीजें। ठीक है, अब यहां से आपको क्या मिला, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब मैंने आपको बताया था साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए होता है। ठीक है, यही मैं आपको रेशियोज के टर्म्स में प्रूफ करके बता चुका हूं, ये वाला पार्ट, कि टेन ए किस तरीके से बनता है जब साइन से आप कॉस को डिवाइड करते हो। तो जब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर ए। अगर सिर्फ एक साइन अवेलेबल होता और एक कॉस अवेलेबल होता तो हम डायरेक्टली लिख देते टेन ए। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए आप लिख सकते हो। तो हम यहां पे फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ करके ले आए हैं। हम लेके चले थे 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और उसको सॉल्व करके हम टेन स्क्वायर ए तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम सेकंड वाला पार्ट उठाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर, और आप इसको भी प्रूफ करके क्या लाओगे, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एक बार और रीचेक कर लेते हैं हमने सही नोट डाउन करा है कि नहीं। 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो मैंने आपको एक और चीज आपको मैंने बताई थी पहले कि अगर आपको समझ में ना आए कि इस पॉइंट पे आप क्या सॉल्व कर सकते हो, तो आप इन सबको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लो। ठीक है, तो टेन ए को अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये हमने जस्ट पीछे अभी पुट भी किया है, साइन अपॉन कॉस की जगह पे टेन है, एंड सिमिलरली टेन ए को आप रिप्लेस कर सकते हो साइन अपॉन कॉस से। ठीक है, और कॉस ए को सॉरी कॉट ए को आप लिख सकते हो कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहां पे रिप्लेस करेंगे साइन और कॉस के टर्म्स में। साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्लेस करने से क्या होता है, देखो उसके चक्कर में ना क्वेश्चन जो है थोड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि क्या है वैल्यूज जो है ना वो सिंपल पड़ जाती हैं और आप उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाते हो। सॉल्व आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन जब आप खुद देखो यहां पे अगर ये दो चीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी तो आप एलसीएम भी ले पाओगे, उसके बाद स्क्वायरिंग खोलोगे, उसके बाद आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेंगी इसको सॉल्व करने की। ठीक है, यहां से भी मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूं।
मैं आपको जस्ट मतलब इतना पूरा सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर यहीं से अकेले सॉल्व करने जाएंगे तो, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा मैं जस्ट नेक्स्ट पेज पे कि अगर इसको हम tan और cot के टर्म्स में ही लेके चलेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम sin और cos के टर्म्स में सॉल्व करके बताते हैं इसे। तो 1 माइनस tan a की जगह पे मैंने लिख लिया sin a अपॉन में cos a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, यानी कि 1 माइनस कॉट ए की जगह पे मैंने इसको चेंज कर लिया कॉस ए अपॉन साइन ए। मैंने जस्ट ये चेंज करें जो मैंने अभी पढ़ा है, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, जो प्रीवियसली हम पढ़ के आए किस तरीके से साइन और कॉस को डिवाइड करते हो आप तो आपको टेन मिलता है, और कॉस से साइन को डिवाइड करते हो तो कॉट मिलता है। तो मैंने उस तरीके से मैंने इनको रिप्लेस कर दिया बस। अब यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा एंड सिमिलरली यहां पे भी एलसीएम ले लूंगा नीचे। तो ये cos और 1 में आप एलसीएम लोगे तो आपको cos एलसीएम मिलेगा, और ये cos a का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन ए डायरेक्टली ऐसा ही नोट डाउन हो जाएगा नीचे, अपॉन यहां पे जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में पार्ट है उसमें साइन ए एलसीएम आ जाएगा। साइन ए और 1 का आप एलसीएम लोगे तो आपको साइन ए एलसीएम मिलेगा, और ये साइन ए जो है 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, एंड माइनस कॉस ए सेम टू सेम वापस नोट डाउन कर दिया। अभी इसके ऊपर होल स्क्वायर अलग है। ठीक है, अब ये जो होल स्क्वायर है इसको मैं चारों के पास अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, देखो चारों के ऊपर है होल स्क्वायर तो चारों के पास मैं इंडिविजुअली अलग अलग छोड़ रहा हूं स्क्वायर को, अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ये जो होल स्क्वायर था ये चारों के पास अवेलेबल था तो ऊपर वाले पे अलग से स्क्वायर कर दिया, सेकंड वाले पे भी स्क्वायर कर दिया, थर्ड वाले पे भी स्क्वायर कर दिया एंड फोर्थ वाले पे भी स्क्वायर कर दिया। और अभी जस्ट हमने सीखा था पीछे कि ये जो नीचे डिवाइड का पार्ट होता है तो ये जो फोर्थ वाला रहता है ये सबसे ऊपर जाता है मल्टीप्लाई पे, एंड थर्ड वाला सेकंड वाले के पास जाता है मल्टीप्लाई पे। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इनटू में ऊपर पहुंच गया साइन स्क्वायर ए, एंड डिवाइड में हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए एंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इस पार्ट में? देखो आप इसको डिवाइड में करके लिख के उसका तो उसको मल्टीप्लाई साइन में चेंज करके आप रेसिप्रोकल करते तब भी आपका साइन स्क्वायर ऊपर जाता और ये वाला पार्ट आपका कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता। तो मैंने डायरेक्टली उसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ये वाला प्रोसेस भी आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इस पर फोकस करो बस। अब यहां पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल सकते हैं हम। तो यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हमने जो पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इस टर्म्स में हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे जिसमें हमारा a जो है वो cos a है और b जो है वो हमारा sin a है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर फर्स्ट स्टेप, इसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत? देखो आप इस पूरे को इसके साथ सेम कनेक्ट करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो ये आपका एक ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए, जो हम वापस नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, मैं ये एरो हटा देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर है, ये वाला आपका रफ पार्ट है, इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। अब यहां पे ये ऊपर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल के हमें ये मिल चुका है पार्ट। नीचे भी सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम पुट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर है डायरेक्टली नोट डाउन, और यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या होता है ये 1। मैं यहां से मैंने आपको बताया था ना कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जाके आपको ये आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी। जो हमारा प्रीवियस वाला पार्ट था उसमें कहाँ आइडेंटिटी पुट हुई थी, वो स्टार्टिंग में आइडेंटिटी लग गई थी, ये पूरा यहां पे आपने आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, और इस वाला जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है इसमें आइडेंटिटी हमारी कहां जाके लगी है, हमारी आइडेंटिटी जाके लगी है जब हमने ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली, उसके बाद जाके हमें ऐसी चीज मिली जिधर हम आइडेंटिटी को पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 1 रख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। आप कॉस ए को पहले लिख सकते हो, साइन ए को पहले लिख सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनटू साइन स्क्वायर है, सेम टू सेम नोट डाउन करा हमने ऊपर का ये वाला पार्ट, अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ब्रैकेट में ये ब्रैकेट है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वापस आप किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करोगे 1 के टर्म्स में, माइनस 2 साइन है कॉस ए, 2 साइन है कॉस ए। अब यहां पे 1 माइनस 2 साइन है कॉस ए, ये सेम ब्रैकेट नीचे आपका बन चुका है और ये दोनों हो गए आपके कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है क्या होता है आपका, अगर इनके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दें तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, आपको क्या मिला tan स्क्वायर ए। ये आपने वापस जो आपको प्रूफ करके लाना था आप उस स्टेप तक पहुंच चुके हो। देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन चला। पहला वाला पार्ट बहुत सिंपल था, उसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी पुट हुई, उसके बाद एक रेसिप्रोकल करा हमने और डायरेक्टली उसमें हमें tan स्क्वायर मिल गया। अब इस वाले पार्ट में क्या हुआ कि होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दे दी थी, तो आपको होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी ही पड़ती। तो हमने इसलिए इस तरीके इसको पहले कैसे सॉल्व करा, साइन और कॉस के टर्म्स में हमने पहले इन्हें चेंज करे। साइन और कॉस में चेंज करने की वजह से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल पड़ती है। और जैसे ही साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करा, हमने फर्स्ट स्टेप में लिया एलसीएम 1 और कॉस का, तो नीचे कॉस ए एलसीएम आया और ऊपर कॉस ए मल्टीप्लाई हुआ और माइनस साइन ए सेम टू सेम। देन सिमिलरली नीचे वाला जो है वहां पे भी साइन ए और 1 का अपना एलसीएम साइन ए लिया और साइन ए माइनस कॉस ए आपका ऊपर मिला। अब ये जो होल स्क्वायर चढ़ा हुआ था, ये चारों के ऊपर हमने स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो चारों के पास स्क्वायर आ चुका है अपना अपना। तो ऊपर जो होल स्क्वायर है उसकी हमने आइडेंटिटी पुट कर दी। सिमिलरली नीचे भी जो होल स्क्वायर है उसकी भी हमने आइडेंटिटी पुट कर दी। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ऊपर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट था, तो हमने उस तरीके से उसको चेंज कर लिया। और साथ में हमने रेसिप्रोकल भी कर लिया, क्योंकि ये 4 पार्ट थे। तो जो फोर्थ वाला पार्ट होता है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड थर्ड वाला सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा डिवाइड का जो हमने रूल पढ़ा है, अगर ये 4 गिवन रहते हैं a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये d वाला पार्ट जो है वो a के पास जाता है। किस तरीके से जाता है, देखो a अपॉन बी से क्या डिवाइड हो रहा है, c अपॉन डी। तो a अपॉन बी, ये डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो d अपॉन सी आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि a वाले पार्ट के पास d वाला मल्टीप्लाई में जा रहा है एंड c वाला b के पास जा रहा है। तो मैंने उसी तरीके से एक और स्टेप ना बढ़ाते हुए डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसे। रेसिप्रोकल होने के बाद हमने यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करी a माइनस बी का होल स्क्वायर की। उसको पुट करने के बाद हमें देखा कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं दोनों पोजीशन पे। दोनों जगहों पे जैसे हमने आइडेंटिटी रख के 1 रखा, तो ये वाला ब्रैकेट जो है वो इस वाले ब्रैकेट के सिमिलर आ गया। देखो कभी भी इस 1 से 1 को कैंसिल मत करना, और ये माइनस के बाद जो सेम पार्ट आपका दिख रहा है उसको कैंसिल मत करना। जब भी अगर कैंसिल होगा पूरा डिवाइड में, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा। मल्टीप्लाई में होती चीजें तभी कैंसिल होती हैं, प्लस माइनस अगर बीच में गिवन है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, फिर आपको पूरा ब्रैकेट सेम बनाना पड़ेगा। हमें यहां पे पूरा ब्रैकेट सेम मिला, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। उसके बाद ही हमने इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कैंसिल करा, और जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, वो हमने जस्ट पढ़ा है कि tan स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो हमने tan स्क्वायर से इस वाले पार्ट को रिप्लेस करा और हमें जो प्रूफ करके लाना था हम उस पॉइंट तक पहुंच गए। क्लियर है ये वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट कैसे हुआ था, 1 प्लस tan स्क्वायर है, डायरेक्टली आपने sec स्क्वायर के टर्म्स में आइडेंटिटी को पुट करा।
सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को भी कॉसेक स्क्वायर ए के टर्म्स में पुट करा, और वो स्क्वायर स्क्वायर के होने के चक्कर में हमने फिर इनको रेसिप्रोकल करा। रेसिप्रोकल होने के बाद साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हमें मिला, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है। क्लियर है ये वाला पार्ट? देखो, जब भी आपको ऐसे 3 मिलेंगे तो आपको किसी 2 को यूज करके थर्ड वाले के इक्वल में लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस वाले पार्ट को छोड़ आए तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतना पार्ट सॉल्व करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सिमिलरली ये और सॉल्व करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोशिश करना ये जो मैंने बेसिक फंडा आपको पढ़ाया है इस पूरी वीडियो के स्टार्टिंग में, इसको आप जितनी जल्दी अपने दिमाग में बैठा सकते हो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब आपके पास सारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, किससे किसको डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, कौन सा रेशो किसके रेशो के इक्वल है, क्या है, तो ये जब सारी चीजें आपने जो स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज में पढ़ी हुई हैं, अगर आप ये आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तो आप इन सब का यूज कर सकते हो सिंपली, और डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। और साथ में जो इस पूरी एक्सरसाइज में हमने ये जो आइडेंटिटी पढ़ी है 3, इन 3 में से किसी एक आइडेंटिटी का यूज होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोशिश करना इन सारी आइडेंटिटीज पे भी फोकस कर सको, और साथ में जो आपने प्रीवियसली एक्सरसाइज में पढ़ा है उन पे ही फोकस कर सको। अब मैं एक बार आपको 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इसके प्रूफ करके लाता हूं बिना साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। ठीक है, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर के टर्म्स में हमें लाना है। ठीक है, तो यहां पे मैं ऊपर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देता हूं, मतलब कि पहले मैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इसको अलग लिख लेता हूं, अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इसको अलग लिख लेता हूं। क्लियर है? इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं आइडेंटिटी खोलता हूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 10 ए, कोई दिक्कत इसमें, अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर माइनस 2 कॉट ए, कोई दिक्कत यहां पे, इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर है, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, माइनस 2 10 ए, अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है, यहां पे आइडेंटिटी पुट कर दी हमने, माइनस 2 कॉट ए। अब इस पार्ट के बाद देखो, ये सेक स्क्वायर आ चुका है, ये कोसेक स्क्वायर आ चुका है, माइनस 2 10 है, माइनस 2 कॉट है। अब इस पॉइंट पे आके आप फिर से उस प्रॉब्लम में आ चुके हो कि यहां पे हम क्या आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब यहां पे आके आपको वापस साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करना ही पड़ेगा। और देखो, हम साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करेंगे और किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेक स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन में कॉस है, ये हमने पढ़ा है। टेन ए जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, और सेक स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हमने सेक स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लिया। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, माइनस 2 इंटू कॉट ए को हम कॉस ए अपॉन साइन ए के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये भी हमने रेसिप्रोकल पढ़ा है अभी, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, ये हमने पढ़ा है कि कॉस से जब साइन को डिवाइड करते हैं तो कॉट ए आता है। ठीक है, अब यहां पे हम ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर हमारा एलसीएम आएगा कॉस ए अपॉन में, सॉरी कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 2 यहां पे है, यहां पे 1 है, तो कॉस स्क्वायर हमारा एलसीएम आया, कॉस स्क्वायर एलसीएम आया तो ऊपर हमें यहां पे 1 मिला, माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर से आप कॉस ए को डिवाइड करोगे तो एक कॉस ए बचेगा, उस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए के पास मल्टीप्लाई हो गया एक कॉस ए का। ठीक है, देखो किस तरीके से ये कॉस स्क्वायर ए जो है, इससे हमने पहले ये वाला कॉस स्क्वायर ए डिवाइड किया तो आपको मिला 1, उस 1 का आपने इस वाले 1 में मल्टीप्लाई करा, फिर आपने सेकंड करा कॉस स्क्वायर जो आपका एलसीएम आया है, उससे आपने इस साइड जो डिनोमिनेटर में है
उसको लिखा, आपने कैंसिल करा तो एक कॉस ए चला गया, तो जो एक कॉस ए बचा है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 साइन ए के साथ हमारा कॉस ए और मल्टीप्लाई में आ गया। सेम अपॉन में हम एलसीएम लेंगे, अपॉन में हमारा एलसीएम आ रहा है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एलसीएम आया, सेम साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमें 1 ही मिलेगा, माइनस 2 इंटू कॉस ए के साथ एक साइन ए का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि यहां पे एक साइन है, यहां पे साइन स्क्वायर हमारा एलसीएम आया है, तो 2 इंटू साइन ए और कॉस ए, ये वैल्यू आपको यहां से मिली। सेम तरीके से साइन स्क्वायर ए से आपने डिवाइड करा साइन ए को, तो एक साइन ए बचेगा आपका, और उस साइन ए का आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इस वाले पार्ट में, तो 2 साइन ए कॉस ए मिलेगा। अब आपने ये वाला ब्रैकेट जो है सेम बना लिया है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, और ये साइन स्क्वायर है सबसे ऊपर जाएगा, ये हमने पढ़ा है 4th नंबर का फर्स्ट नंबर के पास जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर आ गया हमारा साइन स्क्वायर है, डिवाइड में कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आपका होता है tan स्क्वायर ए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस वाले पार्ट में हमने क्या करा, हमने पहले ही स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी, स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलने के बाद हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग गई इस बार सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है वाली। प्रीवियसली हमने क्या किया था, प्रीवियसली हमने स्टार्टिंग में ही साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दिया था, तो उसके वजह से हमारी जो कैलकुलेशन थी वो यहां पे आके स्क्वायर की आइडेंटिटी खुली थी और यहां आके हमारी आइडेंटिटी का यूज हुआ था। ठीक है, तो आप देखो, आप एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके बल्कि 4 तरीके से भी कर सकते हो। जैसे हमारा होता है ना कि हम अगर घर पे कभी घर के लिए जाते हैं, तो हमारे घर पे पहुंचने के लिए हमारे पास 3-4 रास्ते होते हैं, पर हम हमेशा वो वाला रास्ता यूज करते हैं जो हमें सिंपल पड़े, जो हम जिससे हम जल्दी पहुंच सकें। तो सेम चीज जिस तरीके से हम कोई से भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें और सिंपल पड़े हमें उसी प्रोसेस पे फोकस करना है। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। यहां पे आप साइन और कॉस के टर्म्स में स्टार्टिंग में करोगे, सेकंड वाले में जब आप एंड में बिल्कुल फंस जाओगे जिसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तब जाके आप साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करोगे। तो आप दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, आंसर आपका दोनों टाइम सेम ही आएगा। tan स्क्वायर आपको लाना था प्रूफ करके, जो आपने यहां से भी tan स्क्वायर बनाया था, एंड सिमिलरली जो आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वहां से भी आपने tan स्क्वायर निकाला था। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आपका इस पूरे क्वेश्चन में या फिर इस पूरी एक्सरसाइज में, कोई से भी और क्वेश्चंस में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।